लंबी कतार लगी हुई है। इसी बीच आरएलडी चीफ जयंत चौधरी वोट नहीं डालेंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जयंत चौधरी वोट अपना कास्ट नहीं करेंगे। अब इसके पीछे की वजह आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जयंत चौधरी जो कि अभी तक लगातार जनसभाएं कर रहे थे, वो अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। आज अखिलेश यादव के साथ उनका बिजनौर में कार्यक्रम शेड्यूल्ड है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि जयंत चौधरी अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कि जाट civilized way of doing it, and today the only way you express yourself is by voting. So voting must be peaceful, COVID protocol should be maintained, and voting percentages must be high. Okay. Thank you for speaking to Times Now, sir. Well, that was RLD chief. तो जयंत चौधरी को आपने सुना टाइम्स नाउ से बात करते हुए। वो साफ कह रहे हैं कि जो वोटिंग है वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन वो वोट नहीं करने जा रहे हैं। उसके पीछे की बड़ी वजह जो फिलहाल समझी जा रही है वो यही है कि उनके बाकी चुनाव प्रचार के चलते वो इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में नहीं है। बिजनौर में इस वक्त मौजूद है अखिलेश यादव के साथ, उनकी साझा जनसभा भी होने वाली है। आज का दिन महत्वपूर्ण है आरएलडी के लिए। उसकी वजह यह है कि जिन 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 29 गठबंधन में 29 सीटों पर आरएलडी लड़ रही है। और इसी सीट का अगर आकलन समझे, जैन जी हमारे साथ हैं, तो पिछले 2017 के चुनाव में आपको सिर्फ एक सीट मिली थी। तो आपके लिए आज बड़ा दिन क्षेत्र के लिए है। उत्तर प्रदेश का भविष्य तय होगा। जो फैसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता लेगी उसका प्रभाव पूरे प्रदेश की राजनीति पे पड़ने वाला है। ये किसानों की धरती है। चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि रही है। चौधरी साहब के साथ बहुत बड़ा लगाव इस क्षेत्र का जुड़ा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोग सक्रिय रहे और संघर्ष किया है, जो विपक्ष की भूमिका में एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की जो कार्यशैली होनी चाहिए, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत होनी चाहिए, वो सब कुछ हमने किया है। और जमीनी मुद्दों को लेके, असल मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए जो पुराने हमारे नतीजे खराब रहे, आज मुझे लगता है कि जो फैसला जनता लेगी, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद और विश्वास उस फैसले में झलकेगा। जैन जी, ये जो एरिया है, हर बार देखा गया यूपी में वोटिंग प्रतिशत जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, 60, 61, 62 तक ही रहता है। तो आप अपने वोटर से या उस एरिया से ये भी अपील करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में निकलें? बिल्कुल करना ही चाहिए, वरना फिर आपको 5 साल मौका नहीं मिलता। फिर 5 साल आप अपनी शिकायत लेके बैठेंगे और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करेंगे कि वो काम करें। लेकिन आज ही वो मौका है कि आप अपनी पहचान छोड़ सकते हैं। तो अपनी भागीदारी बनाएं और कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जरूर मतदान करें। जी, लेकिन आज आप भी वोट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कैसे देखेंगे? क्योंकि ये भी बड़ा सवाल उठता है कि जब आप अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो वोट करें और आप खुद वोट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सेकंड चरण का चुनाव और पहले चरण में उन्होंने कम समय रखा है। पहला चुनाव 10 को है, सेकंड 14 को है, तीसरा 20 तारीख को है। तो बीच में 2 दिन और कम है प्रचार के। तो आज मेरा कार्यक्रम बिजनौर का है। मेरी वोट मथुरा में बनी है और चारों मेरी जो पत्नी है वो गई हैं वोट करने। लेकिन संदेश तो गलत जाता है, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो आप यानी कि बिजनौर में रोड शो और लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं। यस, और मेरी उम्मीद है कि मथुरा में गठबंधन जो है एक वोट से तो ज्यादा से जीत जाए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जैन जी कि एक वोट से एक प्रत्याशी हार गया है। वोट मुझे भी खुद अजीब लग रहा है कि मैं वोट नहीं डाल पा रहा। हाँ। लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी है दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए मैं प्रेरित करूं। चलिए, जयंत चौधरी हमारे साथ थे जो आज वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उनके कुछ कार्यक्रम बिजनौर में लगे हुए हैं। मथुरा में जयंत चौधरी का वोट है, लेकिन प्रोग्राम के चलते आज वो अपना वोट नहीं डालेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नव भारत।